टू द चैनल। यार आज का जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे बिल्कुल 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 कल की ही तरह है, बस एक बहुत ही माइनर चेंज है। अगर कल की वीडियो नहीं देखी तो यार एक बार जाके विजिट कर लेना। कहाँ गया, ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आज का कह रहा है कि हमें देखना है कि हमारा जो ट्री है, ठीक है, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक का मतलब है अगर मैं इसको इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करके डाल दूँ, लाइक ये हमारा पेपर है, ठीक है, इसको अगर मैं यहाँ से फोल्ड करके इसके ऊपर डाल दूँ तो इसको पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, ये इसकी मिरर इमेज है या नहीं, एक तरीके से वही देखना है। ठीक है, तो इसमें सिंपल क्या करना है यार, इसको बस दो ट्रीज में डिवाइड करके देखो एक बार। ठीक है, देखो अगर मैं इसको हटाता हूँ तो चलो अपना यार नॉर्मल स्क्रीन पर चलते हैं 51122। ठीक है, ये 511, ये इसके लेफ्ट में 2 है और इसके राइट में 2 है। अगर मैं यहाँ पर इसको ब्रेक करके इसको इस पर फोल्ड करता हूँ तो ये 1 इसके ऊपर 1 आ जाएगा, ये 1 इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा, ये 2 इसके ऊपर फोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मिरर इमेज बन जाएगा। लेकिन यही सिमिलरली अगर ये 2 इस राइट की जगह क्या होता, इस राइट यहाँ पर लेफ्ट में होता, ठीक है, तो ये 1 के ऊपर तो 1 आ जाता, लेकिन ये 2 क्या हो जाता, इससे एक्सीड हो जाता। लाइक जब ये ऐसे घूमता तो 1 पे 1 आता और ये 2 इधर आ जाता। ठीक है, इसको करके देखना, तो ये इधर आ जाता और ये इसकी मिरर इमेज नहीं बन पाता। तो ये मिरर इमेज तभी बनेगा अगर इसके लेफ्ट का एलिमेंट इसके राइट के एलिमेंट के इक्वल हो। और अब यहाँ पर 3 आ जाए, यहाँ पर 3 आएगा तो इसके अगर इसके राइट में आ रहा है तो इसके लेफ्ट में 3 आना चाहिए। तो अब देखो ये ऐसे बन रहा है, ये ऐसे बन रहा है, इसको अगर मैं इसको रिवर्स करूँ तो ये भी ऐसे हो गया और ये भी ऐसे हो गया। तो क्या है, बिल्कुल सिमेट्रिक है आपस में। तो यही सिमेट्रिसिटी मुझे क्या करनी है, चेक करनी है। ठीक है, तो कल के वीडियो में हमने क्या देखा था, कल के वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी दो ट्री आपस में लाइक 1 2 3 1 2 3 आपस में ये क्या है, इक्वल है या नहीं है। तो वो कैसे देख रहे थे, इसका रूट इसके रूट के इक्वल होना चाहिए, इसका लेफ्ट इसके लेफ्ट के इक्वल होना चाहिए, इसका राइट इसके राइट के इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक सूडो कोड लिखा था, मतलब एक कोड लिखा था। वही कोड यहाँ पर एग्जैक्टली सेम हो रहा होगा फॉलो। ठीक है, वही कोड एग्जैक्टली यहाँ पर सेम हो रहा होगा। कैसे, पहले इसमें समझ लेते हैं इसका कैसे करना। ठीक है, तो इसमें देखो, इसमें जैसे हम इसके लेफ्ट और इसका लेफ्ट दोनों चेक करे थे, इसका राइट और इसका राइट दोनों चेक करे, तो इसमें हमें क्या करना है, अगर इसका लेफ्ट है तो देखो यहाँ से मुझे क्या करना है, देखो रूट से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। रूट तो ऑब्वियसली दोनों में क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, रूट दोनों में इक्वल ही होनी है, नो डाउट। यहाँ पर क्या है, लाइक रूट तो इक्वल होगी, तो मुझे रूट से कोई मतलब नहीं है। इसका लेफ्ट ले लेता हूँ, इसका राइट ले लेता हूँ, इसका लेफ्ट ट्री अलग बना लेता हूँ। ठीक है, इसका लेफ्ट ट्री क्या होगा, 1 से शुरू करते हैं, 1 2 एंड 3। इसका राइट ट्री क्या होगा, 1 2 एंड 3। ठीक है, 1 2 एंड 3। अब ये एक रूट है, ये एक रूट है, दोनों को अलग अलग मुझे क्या करना है, ट्रीट करना है। क्योंकि कल वाली प्रॉब्लम में मैं अगर दोनों को अलग ट्री लूँ तो यहाँ पर आसान हो गया था। क्या, अगर इसके लेफ्ट में जा रहा है तो इसके भी लेफ्ट में जाओ, इसके राइट में जा रहा है तो इसके भी राइट में जाओ। ठीक है, अगर मैं सिर्फ एक ही ट्री के दोनों और लेफ्ट और राइट दोनों एक साथ नहीं विजिट कर सकता, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ से एक अलग ट्री मान लिया। ये 5 है, ये तो ऑब्वियसली आपस में इक्वल होगा, तो यहाँ से मैंने इसको एक अलग ट्री मान लिया। अब मैं क्या करूँगा, अगर मैं इसका लेफ्ट जा रहा हूँ तो मुझे इसका राइट चेक करना है, अगर मैं इसका राइट जा रहा हूँ तो मुझे इसका लेफ्ट चेक करना है। ठीक है, बस यही चीज़ करनी है। ठीक है, अब इसका सूडो कोड लिख देते हैं, यहाँ पर इसको हटा देते हैं, 5 ये यहाँ आ गया। यहाँ पर देखो, अगर देखो दोनों की ही रूट नहीं है, इफ़ नॉट रूट 1 एंड नॉट रूट 2, तो रिटर्न क्या हो जाएगा, ट्रू, कि भाई दोनों के ही रूट नहीं है। मतलब अगर ये सिर्फ 5 होता तो ना तो इसका लेफ्ट है ना इसका राइट है, तो रिटर्न ट्रू। नहीं तो अगर दोनों में से किसी एक का नहीं, इफ़ नॉट R1 और नॉट R2, तो रिटर्न फॉल्स, कि मतलब 5 का लेफ्ट है लेकिन राइट नहीं है, तो सिमेट्रिक ऑब्वियसली नहीं होगा। ठीक है, या फिर राइट है लेफ्ट नहीं है। और तीसरी चीज़ क्या थी, दोनों का डेटा चेक करना है। इफ़ R1 डेटा नॉट इक्वल्स टू R2 डेटा, अगर दोनों का डेटा ही अलग होता, लाइक यहाँ पर 1 की जगह यहाँ पर 3 हो जाता, ठीक है, तो ऑब्वियसली इक्वल नहीं होगा, नहीं तो यहाँ पर अगर दोनों का डेटा इक्वल नहीं है तो रिटर्न फॉल्स। नहीं तो क्या कर देना है, नहीं तो फिर से एक अलग फंक्शन जो बनाया है हमने बूल चेक नाम से, ठीक है, तो उसमें क्या कर देना, नहीं तो रिटर्न करना है क्या, इस नोड का लेफ्ट जा रहा है तो इस नोड का राइट, उसी फंक्शन में रिटर्न चेक फंक्शन होगा। R1 का लेफ्ट अगर गया है
तो उसमें R2 के राइट पे भेजो, ठीक है। R1 का लेफ्ट अगर तुमने भेजा है तो इसमें R2 का राइट भेजो, तो नेक्स्ट नोड क्या हो जाएंगे 2 और 2, क्योंकि अगर दोनों का लेफ्ट भेजा तो इसके लेफ्ट में तो कुछ है ही नहीं ना, तो इसका राइट भेजो, ठीक है। एंड वही चीज़ कल जो बताई थी कि यहाँ से ट्रू ला के देगा, वहाँ से फॉल्स ला के देगा, दोनों का एंड करना। तो एंड अगर R1 का राइट भेज रहे हो तो R2 का लेफ्ट भेज दो, सिंपल। कल क्या कर रहे थे, दोनों का लेफ्ट भेज रहे थे और दोनों का राइट भेज रहे थे, उन दोनों का एंड कर रहे थे। इसमें क्या करना है, एक का लेफ्ट भेजना है, एक का राइट भेजना है, उसके साथ एंड करना है, उसका लेफ्ट एंड उसका, इसका अगर देखो राइट भेजोगे इसका लेफ्ट भेजोगे तो दोनों में नल है, सही दे देगा। इसका लेफ्ट भेजोगे इसका राइट भेजोगे तो दोनों में ट्रू है, सही दे देगा। इसका राइट भेजोगे इसका लेफ्ट भेजोगे तो दोनों में 3 है, सही दे देगा। तो यहाँ पे जब दोनों का करके एंड कर देना एंड रिटर्न ट्रू या रिटर्न फॉल्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा। तो चलो अब इसका कोड देखते हैं। देखो यहाँ पर बस हमने क्या किया, एक अलग से हमने एक फंक्शन बना लिया। क्यों बनाया, देखो यहाँ पर चेक कर लो पहले, अगर रूट नल है तो रिटर्न ट्रू कर दो कि भाई ट्री है, ठीक है। नहीं तो चेक, उसमें मैंने क्या कर दिया, रूट का लेफ्ट और रूट का राइट पास करा दिया। यहाँ पे ये और ये, इसका कलर चेंज करो, यहाँ पर ये एंड ये दोनों क्या है, अब अलग अलग ट्री हैं। ये 1 2 अलग ट्री है, 1 2 अलग ट्री है। यहाँ पर दोनों का चेक करेगा, इफ दोनों ही नहीं है, लेफ्ट एंड राइट दोनों ही नहीं है, तो रिटर्न क्या करता, ट्रू करता। अगर दोनों में से एक भी नहीं है तो रिटर्न फॉल्स, और अगर दोनों का डेटा भी इक्वल नहीं है तो भी रिटर्न फॉल्स। इस सब दोनों कंडीशन को एक ही कंडीशन में लिख दे, नहीं तो इसके लेफ्ट के साथ इसका राइट पास कराओ और उसके राइट के साथ उसका लेफ्ट पास कराओ, बस इतना सा है। चलो इसको सबमिट करते हैं। चलो ये सबमिट हो गया। अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ मेक श्योर सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए ऐसे के साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।